हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, मानवीय गतिविधियों और एक्टिविटीज के कारण दुनिया का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और इससे जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। अगर इस पर गौर नहीं किया गया और इसे यूं ही छोड़ दिया गया तो आने वाले समय में टेम्परेचर इस कदर बढ़ जाएगा कि मानव जीवन पर संकट आ सकता है। भयावह सूखा पड़ सकता है, समुद्री जल स्तर बढ़ सकता है और इन सब प्राकृतिक आपदाओं की वजह से पृथ्वी से कई प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। दोस्तों, मानव समाज के आगे ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हमने जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंजेस को नहीं रोका तो प्रकृति खुद ही अपना बदला हमसे लेगी, खुद ही उसे सुधारेगी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, अगर 2050 तक क्लाइमेट चेंज को नहीं रोका गया तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी। साथ ही साथ हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज का पर्यावरण और इंसानों पर क्या असर पड़ेगा और इससे निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना किसी देरी के चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज है क्या और इसके लिए हम इंसान कैसे दोषी हैं। दोस्तों, जलवायु यानी कि क्लाइमेट का मतलब है एक लंबे समय में या कुछ सालों में किसी स्थान का एवरेज वेदर, और जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज उन्हीं एवरेज परिस्थितियों में बदलाव को कहते हैं। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन किसी स्थान पर पाए जाने वाले सामान्य मौसम में होने वाला परिवर्तन है। वहीं मौसम जो है वो कुछ ही घंटों में बदल सकता है, लेकिन जलवायु इसको बदलने में सैकड़ों या लाखों साल लगते हैं। लेकिन आज जितनी तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके लिए सर्वोपरि दोषी हैं हम इंसान और हमारे द्वारा की गई एक्टिविटीज, जैसे घरेलू कामों, फैक्ट्रीज और परिचालन के लिए ह्यूमन ऑयल, गैस और कोयले का यूज में लाना, जिसकी वजह से जलवायु पर एडवर्स प्रभाव पड़ा है। इतना ही नहीं, जब ये फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला, तेल, गैस जलते हैं तो उनसे ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा CO2 की होती है। इन गैसों की प्रेजेंस के कारण सूरज का टेम्परेचर धरती से बाहर नहीं जा पाता और ऐसे में ये धरती का तापमान लगातार बढ़ाने का काम करता है। जलवायु परिवर्तन पर रोकथाम नहीं किया जाए तो 2050 तक क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, दुनिया के हर क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का अलग अलग असर होता है। कुछ स्थानों पर तापमान बढ़ जाएगा, कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी और बाढ़ आएगी और कुछ इलाकों को सूखे की मार झेलनी होगी। 19वीं सदी के कंपैरिजन में देखा जाए तो आज धरती का टेम्परेचर लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, एनवायरमेंट में CO2 की मात्रा में भी 50% तक बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं प्राकृतिक घटनाओं में जिस तरह से एकाएक बदलाव आए हैं ना, तूफानों की संख्या बढ़ गई है, भूकंप आने की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, आपने भी महसूस किया होगा। नदियों में बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिलता है। वहीं इस तरह की घटनाएं पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं। ये सब जलवायु परिवर्तन का ही रिजल्ट है। इतना ही नहीं, जंगलों में लगने वाली आग की संख्या भी बीते सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी है। गर्म और ड्राई मौसम के कारण आग तेजी से फैलती है। वहीं आग के बार बार लगने की आशंका भी बढ़ जाती है। तापमान इंक्रीज का एक बुरा असर यह भी होगा कि साइबेरिया क्षेत्र में जमी बर्फ भी पिघलेगी, जिससे सदियों से अब्जॉर्ब्ड ग्रीन हाउस गैसें भी मुक्त हो जाएंगी, जिसका बुरा असर देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर तापमान में ऐसे ही बढ़ोतरी चलती रही तो कुछ क्षेत्र निर्जन हो सकते हैं। वहीं खेत रेगिस्तान बन सकता है। कुछ इलाकों में इसके उलट परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे भारी बारिश के कारण बाढ़ आ सकती है। वहीं हाल ही में चीन, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आई बाढ़ इसी का नतीजा है। साथ ही साथ जीवों के लिए भोजन और पानी का संकट बढ़ जाएगा। जैसे तापमान बढ़ने से पोलर बियर मर सकते हैं, क्योंकि जो बर्फ उनका घर है और जहां से वो अपने लिए भोजन प्राप्त करते हैं वो तेजी से पिघल रही है। इसके अलावा एक हाथी जिसे हर रोज 150 से 300 लीटर पानी चाहिए, उसके लिए जीवन का संघर्ष बढ़ जाएगा। इसलिए अगर समय रहते ही क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इस सदी में कम से कम 550 प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 100 साल तक पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता रहेगा। इससे ज्यादा बर्फ पिघलेगी, महासागर बढ़ेंगे और कुछ जगहों पर गर्मी बढ़ेगी। वहीं कई जगहों पर ज्यादा बर्फबारी के साथ साथ ठंड भी बढ़ सकती है। कुछ जगहों पर ज्यादा बारिश हो सकती है तो कहीं कम। वहीं कुछ जगहों पर तेज तूफान आ सकता है।
वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि 2050 तक धरती पर मौजूद हर बच्चा किसी न किसी रूप में लू की चपेट में होगा। उनका अनुमान है कि बढ़ते तापमान के चलते 2050 तक करीब 200 करोड़ से ज्यादा बच्चे बार बार होने वाली लू की घटनाओं का सामना करने को मजबूर होंगे। यहां तक कि यदि तापमान में हो रही वृद्धि को 1.7 डिग्री सेल्सियस पर रोक लिया जाए तो भी स्थिति के गंभीर रहने का अंदेशा है। जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया के वो इलाके जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं अब पिघलने लगे हैं। गर्मियों में आर्कटिक की समुद्री बर्फ 2050 तक गायब हो जाएगी। रिपोर्ट की माने तो इसी साल मार्च में पूर्वी अंटार्कटिका में बारिश हुई है ना आश्चर्य की बात, क्योंकि वहां पर हवा का तापमान असामान्य रूप से गर्म था। गर्मियों के दौरान एल्पस ने बर्फ के कवर का 5% हिस्सा खो दिया। वहीं सितंबर में ग्रीनलैंड ने साल के उस समय पिघलने का एक नया रिकॉर्ड बनाया। दुनिया के सभी बर्फीले क्षेत्र बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इनके पिघलने की जो उम्मीद की थी, ये दर उससे कहीं ज्यादा है और ये सब परिणाम है जलवायु परिवर्तन के। अब बात आती है जलवायु परिवर्तन को हम कैसे रोक सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दशक में दुनिया को 2005 के स्तर से कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को आधा कर देना चाहिए और 2050 तक शून्य कर देना चाहिए ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोका जा सके। पृथ्वी के तापमान को कंट्रोल करने का एकमात्र उपाय है कि दुनिया भर के देश इस मुद्दे पर एक साथ आएं। जैसे साल 2015 में हुए पेरिस समझौते के तहत दुनिया के तमाम देशों ने कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने का प्रण लिया था ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जाने दिया जाए। ठीक वैसे ही जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर चर्चा और समाधान खोजने के लिए ब्रिटेन में COP26 शिखर सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में 2030 तक कार्बन एमिशन को सीमित करने की योजनाओं पर चर्चा हुई। वहीं कई देशों ने साल 2050 तक अपने कार्बन एमिशन को शून्य करने का लक्ष्य रखा है। वहीं फॉसिल फ्यूल के यूज को लेकर भारत के सुझाव को महत्व दिया गया है। फॉसिल फ्यूल के यूज से हम चरणबद्ध तरीके से बंद करने की बजाय उसके उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करें। वहीं ग्लासगो में 200 देशों ने जलवायु समझौता किया, जिसके साथ ही ग्लासगो जलवायु समझौता हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसों के लिए जिम्मेदार कोयले के इस्तेमाल को कम करने की योजना बनाने वाला पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौता बन गया। समझौते में शामिल देश अगले साल कार्बन कटौती पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुए ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। इसके साथ ही वैज्ञानिकों को लगता है कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए आम इंसान यानी कि हमारे और आपके जैसे लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। नंबर 1, आप कम ऊर्जा और कम पानी का इस्तेमाल कर इस दिशा में काम कर सकते हैं। नंबर 2, वहीं जब आप कमरे से बाहर निकलें तो लाइट और टीवी बंद कर दें। नंबर 3, ब्रश करते समय पानी बंद कर दें। नंबर 4, विमान सेवा का इस्तेमाल कम करें, कार का उपयोग ना करें और फिर भी करना है तो इलेक्ट्रिक कार का यूज करें। नंबर 5, एनर्जी बचाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करें। नंबर 6, आप पेड़ लगाकर भी मदद कर सकते हैं। वहीं जितना ज्यादा आप पृथ्वी के बारे में जानेंगे उतना ही आप जलवायु की दिक्कतों को हल करने में मदद कर सकते हैं। इस तरह बतौर जिम्मेदार नागरिक हम अपने स्तर पर भी इस प्रयास का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे छोटे छोटे प्रयास जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में उपयोगी साबित हो सकते हैं। बस जरूरत है सबको एक साथ आने की और अपने अपने स्तर पर प्रयास करने की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट करके बताइए कि क्या आप वाकई में कोई प्रयास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे, बताइए जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।